नमस्कार, आदाब। कोई भी आदमी या कोई भी बेरोज़गार आदमी अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता है, अपना दुकान खोलना चाहता है और सोच रहा है कि किस चीज़ का दुकान खोलूँ, कौन-सा बिज़नेस शुरू करूँ। अगर कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो आज मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसा बिज़नेस बताने वाला हूँ, 7 ऐसी दुकान का आइडिया देने वाला हूँ। इन 7 में से कोई ना कोई दुकान, कोई ना कोई बिज़नेस आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने घर पर, कहीं पर भी रहकर आप इन दुकानों को चला सकते हैं। इन 7 में से कोई दुकान, कोई बिज़नेस कम लागत में शुरू हो जाएगा, यानी कि 25-30 हज़ार में आपका शुरू हो जाएगा। कोई बिज़नेस ज़्यादा लागत में भी शुरू हो सकता है। अगर आप इन 7 में से कोई दुकान, कोई बिज़नेस अगर शुरू कर देते हैं, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और ये साल भर यानी कि 12 माह चलने वाला बिज़नेस है। ये 12 माह चलेगा, कभी बंद होने वाला बिज़नेस नहीं है, अगर आपने खुद बंद नहीं किया तो। अगर आप सच में अपनी दुकान करना चाहते हैं, अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो बिना देरी के मैं आपको बिज़नेस बताने जा रहा हूँ, वो दुकान बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 पर है हार्डवेयर की दुकान। हार्डवेयर की दुकान, हाँ, वही हार्डवेयर की दुकान जिसमें कांटी, कील, प्लास्टिक, हैंड पंप, ताला, चाबी, सीमेंट, गिट्टी, बालू, रंग, पेंट वगैरह-वगैरह मिलता हो। ये दुकान गाँव में खूब चलता है, 12 माह चलता है, हमेशा कस्टमर लगा हुआ रहता है। और इस दुकान की सबसे ख़ासियत वाली बात ये है कि इस दुकान की ज़्यादातर प्रोडक्ट खराब होने वाली नहीं है और ना ही एक्सपायर होने वाली है। अगर आप हार्डवेयर की दुकान करना चाहते हैं, हार्डवेयर की बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको शुरुआती लागत 1.5 से 2 लाख तक लग सकता है। इस दुकान को करने के लिए अगर आपने इस दुकान को कर लिया और कस्टमर पकड़ लिया तो आपका 12 माह ये दुकान चलेगा। क्योंकि आपको कस्टमर के प्रति विश्वास बनाना पड़ेगा। विश्वास इसलिए कि इन दुकानों में ज़्यादातर डुप्लीकेट सामान मिलता है। अगर आपके बारे में पता चल गया है कि ये बंदा ओरिजिनल सामान रखता है, बढ़िया सामान देता है, कोई डुप्लीकेट सामान नहीं रखता है, तो फिर आपके पास कस्टमर की लाइन लगी हुई रहेगी और आप अच्छा खासा अर्न करेंगे। हाँ, इस दुकान में आपका जो कमाई होगा वो 10% से लेकर 30% तक होगा। किसी-किसी प्रोडक्ट में है ना 60, 70, 80, 90% तक कमाई हो जाता है। और एक बात बोलूँ आपसे, अगर हार्डवेयर की कोई भी सामान अगर आप खरीद के लाएँगे तो उसका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ़ भलाई के लिए बनाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे वजह से अगर किसी का भला हो जाता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूँगा। अगर आप भी किसी का भला करना चाहते हैं और आप भी सोचते हैं कि आपकी वजह से किसी का भला हो, तो अभी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। यानी कर भला तो हो भला। अगर आप भलाई की नीयत से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऊपर वाला आपका भला करेगा। क्योंकि आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ़ भलाई की नीयत से ही कर दीजिए तो भला आपका हो जाएगा। दोस्तों, जहाँ पर आप इस वीडियो को देखते हैं, इस चैनल का नाम है मेरी बात। आप इस चैनल में यानी कि मैं इस चैनल में बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में आपको फाइनेंस, स्किल बेस्ड बिज़नेस, लोन, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिज़नेस और तरह-तरह के बिज़नेस आइडियाज़ एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल ही आसान भाषा में, वो भी आपके लिए। तो सब्सक्राइब बनता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 2 पर है रेडीमेड की दुकान। रेडीमेड की दुकान, आप कहेंगे ये तो मुझे पता है, इसमें कौन-सी नई बात है? हाँ भाई, इसमें नई बात है। मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ, ये बात आपको पता नहीं है। आप रेडीमेड की दुकान को 2 तरह से, 2 प्रकार से कर सकते हैं। कम पूँजी से भी और ज़्यादा पूँजी से भी। कम पूँजी मतलब 25-30 हज़ार से भी आप रेडीमेड की दुकान को शुरू कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं ज़्यादा पूँजी वाले की। ज़्यादा पूँजी वाली मतलब आपको मार्केट में, बाज़ार में दुकान लेनी पड़ेगी। अगर आपकी दुकान है तो अच्छी बात, नहीं है तो आपको भाड़े पर दुकान लेनी पड़ेगी। वो भी दुकान आपको ठीक-ठाक लोकेशन पर लेनी पड़ेगी। ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप रेडीमेड दुकान खोलने के लिए दुकान भाड़े पर लेते हैं, तो आपको दुकान उस लोकेशन पर लेनी पड़ेगी जहाँ आपके बाज़ार में, जहाँ पर पहले से ही दुकान मौजूद हो, यानी कि पहले से ही रेडीमेड की दुकान हो, 5, 7, 10, 12 दुकान हो, आपको उसी दुकान पर, उसी चौक पर, उसी जगह पर दुकान लेनी पड़ेगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं यहाँ से हटकर थोड़ा साइड में जाके अपना दुकान लूँगा, साइड में जाके दुकान लेकर बैठ जाऊँगा,
तो यकीन मानिए आप बैठे ही रह जाएंगे। आपको सप्ताह-सप्ताह तक कस्टमर का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हर मार्केट में एक चौक होता है। आप देखे होंगे कि आपके अगल-बगल में जो भी मार्केट है, जहाँ पे रेडीमेड की दुकान, किराने की दुकान और भी सामान मिलता हो, तो उस मार्केट में चौक होगा। गांधी चौक होगा, सुभाष चौक होगा, फल चौक होगा, ना जाने तरह-तरह के चौक होता है। अगर आपके बाज़ार में गांधी चौक में रेडीमेड की दुकान से फ़ेमस है, तो कस्टमर ज़्यादा वहीं जाएँगे, साइड में नहीं जाएँगे। इसलिए आपके बाज़ार में अगर गांधी चौक में रेडीमेड की दुकान है ना, तो आप गांधी चौक में ही जाके दुकान खोलिएगा, तभी आपका दुकान चलेगा। क्योंकि जब लोग मार्केट में, बाज़ार में अपना रेडीमेड की सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो माइंड में पहले ही बैठा लेते हैं कि फलाना बाज़ार में गांधी चौक में रेडीमेड की दुकान है, और वो लोग सीधे जाके वहीं पे जाके स्टॉप करते हैं, वहीं जाके रुकते हैं। उधर जाके नहीं रुकते हैं, वहीं पे जाके रुकेंगे। गांधी चौक में है, जहाँ पे रेडीमेड की दुकान है। अगर आपका रिश्तेदार भी अगर कोई रेडीमेड का सामान खरीदने के लिए जाता है, तो अगर घर से निकलेगा ना, सीधे गांधी चौक ही जाएगा। वो कपड़ा-वपड़ा खरीद लेगा, रेडीमेड का सामान खरीद लेगा, उसके बाद उसको याद आएगा कि अरे! मेरे दूर का भी रिश्तेदार का एक दुकान है, वो तो फलाना जगह है। ठीक है, ऐसा होता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। इसलिए रेडीमेड की दुकान जब भी कीजिएगा, तो आप सही लोकेशन पे ही कीजिएगा, जहाँ पर पहले से दुकान हो, क्योंकि लोगों को वहाँ पर आ जाकर आदत बनी हुई रहती है। और दूसरा तरीका है फेरी वाला, फेरी का। हाँ, अगर आपके पास पैसा कम है, तो आप गाँव-गाँव घूम-घूम कर अपना रेडीमेड का बिज़नेस कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों का, लड़कियों का, छोटे बच्चों का मच्छरदानी, यानी कि जो बच्चा 1-2 महीने का होता है, उसका मच्छरदानी वगैरह बेच सकते हैं। आपको इस बिज़नेस करने के लिए आपके पास एक साइकिल होनी चाहिए या बिक्की गाड़ी होनी चाहिए, बिक्की बाइक होनी चाहिए। आप उसमें लोहे का डंडा लगा कर के वहाँ पे कपड़ा टाँग दीजिएगा, और ज़्यादातर प्रोडक्ट अपने बैग में रख लीजिएगा, ठीक है? गाँव घूमिएगा, तो लोग देखेंगे टंगा हुआ, वो देखकर आपके पास लड़कियाँ, बच्चियाँ आएँगे और आपका प्रोडक्ट को लेंगे। क्योंकि मैंने एक भाई को देखा, वो गाँव से निकल रहा था अपना सामान बेच करके, और मैं उधर से गुज़र रहा था, तो मैं उसको रोका और उससे पूछा कि आपका बिज़नेस चलता है? उसने कहा कि हाँ, मेरा बिज़नेस चलता है, अच्छा खासा चलता है, और मैं महीने का है ना 30-40 हज़ार रुपया कमा लेता हूँ। अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं, तो यकीन मानिए, अगर आप एक गाँव में गए, एक जगह जहाँ पे रुकिएगा ना, वहाँ पे आपका 3-4 आदमी आपका कपड़ा ले लेगा। यानी कि 200-200 करके लिया, तो 3 आदमी लिया ₹600 का। अगर इसी तरह 10 जगह जाके, गाँव में 10 जगह जाके रुकिएगा, तो आपका 6 से 7 हज़ार की बिक्री हो जाएगी। तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं, लेकिन आप इस बिज़नेस को नहीं कीजिएगा। ये बिज़नेस करने के लिए आपको रोकेगा, वो है क्या बताएँगे? शर्म, लाज, कि चारों लोग क्या कहेंगे? बस। नंबर 3 पर है ग्रोसरी दुकान, किराने की दुकान। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1.5-2 लाख रुपए लगाकर इस दुकान को करूँगा, किराने की दुकान करूँगा, अगर आप यंग हैं, आपके सपने बड़े हैं, तो मेरा ओपिनियन है कि आप 1.5-2 लाख रुपए लगा करके ग्रोसरी की दुकान, किराने की दुकान ना करें, क्योंकि इसमें कमाई बहुत कम होता है। हाँ, अगर आप यही दुकान 8-10 लाख रुपए लगा करके करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। हाँ, जिसकी उम्र अगर 50 साल से ऊपर है, 50, 55, 60 साल है, बूढ़ा हो गया है, ज़ईफ़ हो गया है, तो वो 1.5-2 लाख रुपया लगाकर इस दुकान को कर सकता है, अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में, अपने घर में, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 रुपया कमा लेगा, तो उसके लिए बहुत है। लेकिन आप यंग हैं, क्योंकि आपके सपने बड़े हैं, तो आपको 150-200 रुपया दिन कमाने से नहीं होगा, आपको 2-3 हज़ार रुपया दिन कमाना पड़ेगा, तब होगा। और किराने की दुकान में 2-3 हज़ार रुपया दिन कमाने के लिए बहुत सारा आइटम रखना पड़ता है। आपको चीनी से लेकर, चीनी, चायपत्ती, तेल, दाल से लेकर अजवाइन, मेथी मेथी कलौंजी तक रखना पड़ेगा, तब जाके आपके पास इतनी कमाई होगी। क्योंकि इसमें है ना, परसेंटेज बहुत कम है, यानी कि अगर 1 हज़ार रुपये का बेचेगा, तो 30 से 40 रुपया बचेगा। क्योंकि आपने 2 किलो दाल बेचा, तो 4 रुपये कमाई होगा, 1 किलो चीनी बेचा, तो 2 रुपये कमाई होगा। इस तरह की कमाई होती है ग्रोसरी की दुकान में। तो हाँ, आपके यंग हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तभी इस बिज़नेस में आइएगा, अन्यथा नहीं आइएगा। हाँ, अगर आप इस दुकान को करना चाहते हैं, तो आप अपने जहाँ पे करना चाहते हैं, जिस लोकेशन पे करना चाहते हैं, तो अपने स्तर से थोड़ा बहुत जाँच-पड़ताल कर लीजिएगा, तब जाके इस दुकान को ओपन कीजिएगा। नंबर 4 पर है सीएससी सेंटर, यानी कॉमन सर्विस सेंटर, जहाँ पर आधार कार्ड बनता हो, आधार कार्ड अपडेट होता हो, आधार कार्ड सुधार होता हो, ऑनलाइन का काम होता हो, जाति प्रमाण पत्र बनता हो, जन्म प्रमाण पत्र बनता हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनता हो, और तरह-तरह के कागज़ात, पेपर वगैरह बनता हो, हम उसी सेंटर के बारे में बात करते हैं। आप इस दुकान को करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। लेकिन आप
इनके साथ-साथ आप है ना प्रिंटिंग का भी काम कर सकते हैं, जैसे शादी का कार्ड छपाना, बम प्लेट छपाना वगैरह-वगैरह काम कर सकते हैं, ज़ेरॉक्स का भी काम कर सकते हैं। देखिए, आजकल हर आदमी को अपना पैन कार्ड बनाना पड़ता है, आधार कार्ड अपडेट करना पड़ता है, आधार कार्ड सुधार करना पड़ता है, आधार कार्ड बनाना पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र का ज़रूरत पड़ता है, आय प्रमाण पत्र का ज़रूरत पड़ता है, निवासी प्रमाण पत्र का ज़रूरत पड़ता है। इन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है और इन चीज़ों को लोग बनाने के लिए कहाँ पे जाते हैं? सीएससी सेंटर में जाते हैं। हाँ, सीएससी सेंटर आप जहाँ पे रहते हैं, जिस लोकेशन पे रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, अपने जिले से आपको कोड लेना पड़ता है और ये कोड लेके आप अपने पंचायत हेडक्वार्टर में अपना सेंटर डाल सकते हैं। ये भी सेंटर डाल के आप है ना 30 से 40 हज़ार रुपया महीना कमा सकते हैं। पाँचवा है सीएसपी यानी कि कस्टमर सर्विस पॉइंट, ग्राहक सेवा केंद्र। ज़्यादातर बैंक है ना अपना सीएसपी सेंटर देता है क्योंकि गांव से उसका ब्रांच, बैंक का ब्रांच 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर पे होता है और हर कस्टमर बैंक तक पहुंच नहीं पाता है। तो अपने कस्टमर की सुविधा के लिए ज़्यादातर बैंक अपना सीएसपी सेंटर देता है। आप सीएसपी सेंटर में जहां पर निकासी, विड्रॉल होता है, डिपॉजिट यानी कि जमा होता है, इसी तरह का काम होता है। आप कहेंगे कि भाई अभी तो यूपीआई है, यूपीआई का ज़माना है, तो कैसे चलेगा? अगर नहीं चलता तो जितने भी सारे आप सीएसपी सेंटर देखते हैं ना, वो कब का बंद हो गया होता। चलता है, लोगों को कैश की ज़रूरत पड़ती है, लोगों को कहीं पे पैसा भेजना पड़ता है, उसके पास कैश है तो कहाँ पे जाएगा? 20 किलोमीटर दूर जाएगा? बैंक ब्रांच में नहीं जाएगा। वो अगर सीएसपी सेंटर है वहीं पे जाएगा। किसी को निकालना है तो कहाँ 5,000 10,000 के लिए वो जाएगा? नहीं जाएगा। वो वहीं पे आएगा, सीएसपी में ही आएगा। हाँ, इस बिजनेस को करने के लिए, इस दुकान को खोलने के लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपको अमानतदार होना पड़ेगा, लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा, तब जाके वो अपनी गाढ़ी कमाई आपके हवाले करेगा। अगर आपने कुछ इधर उधर किया तो आपका कस्टमर खराब होते टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आए दिन सीएसपी सेंटर के बारे में सुनने में आ रहा है न्यूज़ में कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। इसलिए आप अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो आपका बिजनेस चलने में टाइम नहीं लगेगा। तो इस बिजनेस को करने के लिए आप अपने जिस जिले में रहते हैं वहाँ पे जाके पता कर लीजिए कि कौन सा बैंक सीएसपी सेंटर देना चाहता है। आप वहाँ जाके कोड लेके अपना इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। हाँ, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले अपने लोकेशन पर थोड़ी अपने स्तर से जांच पड़ताल कर लीजिएगा। नंबर 6 पर है कॉस्मेटिक की दुकान यानी कि मनिहारी की दुकान। मनिहारी की दुकान में जैसे जहाँ पे लिपस्टिक मिलता हो, अलता मिलता हो, पाउडर, चूड़ी, कंगन, झुमका वगैरह मिलता हो। आजकल ज़्यादातर महिलाएं अपना रुख सिटी गोल्ड की तरफ कर रही है, क्योंकि गोल्ड तो महंगा हो गया है और सिटी गोल्ड की ही तरफ अपना रुख किया है। और इस दुकान की सबसे खासियत वाली बात यह है कि जो महिलाएं एक बार एक टॉप, एक झुमका सिटी गोल्ड का पहन के यानी एक नेकलेस पहन के कहीं पे चली गई है तो दूसरी जगह यानी कि दूसरी जगह वो पहन के नहीं जाएगी। दूसरी जगह जाने के लिए दूसरा नेकलेस चाहिए, दूसरा झुमका चाहिए। इसलिए दुकान काफ़ी चलता है, क्योंकि उसको हर मैचिंग का, हर ड्रेस का मैचिंग वाला चाहिए, इसलिए दुकान खूब चलता है। और इस दुकान में कमाई की बात करें तो आपको 20% से लेकर 50, 60, 70% का कमाई हो जाता है। इसमें भी आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, अपने बिजनेस के प्रति वफादार रहना पड़ेगा। आपको डुप्लीकेट सामान कह के, ओरिजिनल सामान कह के डुप्लीकेट सामान नहीं देना है, आपको जो है वही बताना पड़ेगा। तभी लोगों का आप विश्वास जीत पाएंगे, तभी कस्टमर आपकी तरफ रुख करेगा। नंबर 7 पर है साबुन का बिजनेस। आप कहेंगे कि साबुन का बिजनेस? मैं कहूँगा हाँ भाई, साबुन का ही बिजनेस। वो 10 रुपये वाला कपड़ा धोने वाला साबुन है तो होता है ना, मैं उसी की बिजनेस के बारे में बताता हूँ। तो आप कहेगा इसमें कौन सी नई बात है? मैं आज नए तरीके से आपको बताने वाला हूँ। आप गांव-गांव घूमकर इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आपके पास बाइक है तो 10,000 का इन्वेस्ट कीजिएगा, अगर साइकिल है तो 5,000 का इन्वेस्ट कीजिएगा। आप जब जाएंगे गाँव में साबुन बेचने के लिए तो आपको साबुन के बदले में पैसा नहीं लेना है, साबुन के बदले में अनाज लेना है। क्योंकि अभी गेहूँ का सीजन है तो 10 रुपये वाला साबुन 3 साबुन दीजिएगा और गेहूँ 18 रुपया, 17 रुपया, 18 रुपये केजी बिकता है, तो आप बोलिएगा कि 2 केजी में 3 साबुन। क्योंकि गाँव के लोग ज़्यादातर खेती पर निर्भर रहता है। अगर वो कुछ भी सामान को खरीदते हैं तो पहले अपने अनाज को, अपने फसल को बाजार में लेके बेचते हैं, तब जाके कुछ खरीदते हैं। अगर आप सीधे जाके गाँव में जाकर बोलते हैं कि हम अनाज के बदले में अपना साबुन देते हैं, तो आपके पास दौड़ के कस्टमर आएगा। और साबुन का ज़रूरत हर दिन हर आदमी को पड़ता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, सब किसी को साबुन की ज़रूरत पड़ती रहती है। और गाँव की जो महिलाएँ हैं ना, जल्दी से चौक चौराहे पे नहीं जाती है
और कहीं भी जाएगा खरीदने के लिए तो अनाज कहीं और बेचना पड़ता है, सामान कहीं से और से खरीदना पड़ता है, साबुन कहीं और से खरीदना पड़ता है। इसलिए आप सीधे जाके वहीं पे कीजिएगा। अगर आपने एक साबुन में अगर ₹1 कमाया, 3 साबुन में ₹3 कमाया और 2 किलो अनाज दिए, तो आपने 2 किलो अनाज में अगर ₹4 कमाया, तो यानी कि 3 साबुन में आपकी ₹7 की कमाई हो गई। एक साबुन में ₹2 कमाए, ₹1 जो बचता है वो आपका खर्च मेंटेनेंस मान के चलिए। अगर दिन भर में अगर आपने 500 साबुन बेच दिया, तो आपकी ₹1000 की कमाई हो गई। ये ये बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है और गाँव में खूब चलेगा। देखिए 500 साबुन बेचने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक जगह जाके रुकिएगा ना, तो कोई 6 साबुन लेगा, कोई 9 साबुन लेगा, कोई और ज़्यादा साबुन ले लेगा, क्योंकि वो जानती है कि हमको सस्ते में मिल रहा है, अनाज के बदले में मिल रहा है, और वो हफ्ते भर का, महीने भर का साबुन ले लेगी आपसे। अगर 5000 का प्रोडक्ट लेके निकलिए, तो 12 बजे तक आपका प्रोडक्ट बेच के खत्म कर दीजिएगा आप। हाँ, ये बिज़नेस आप कर सकते हैं, बिज़नेस को करके 35-30 हज़ार, 40 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं, लेकिन ये बिज़नेस आप कीजिएगा नहीं, क्योंकि आपको शर्म लगेगा, आपको लाज लगेगा, आप सोचेंगे 4 लोग क्या कहेंगे। आपको अपनी फ़िक्र नहीं है, लेकिन उन 4 लोगों की फ़िक्र है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं कमाते हैं, तो क्या वो वही 4 लोग क्या कहते हैं? इस बात को आपने सोचा है? इस बात को भी आपने नहीं सोचा है। देखिए दोस्तों, शर्म लाज करने से कुछ होता नहीं है। अगर आपके पास जेब में ₹2 होगा ना, तो ये दुनिया सलाम करेगी। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये वीडियो सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ से है, यानी कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। इस बिज़नेस में इनकम का आइडिया, लागत का आइडिया हर जगह एक समान नहीं हो सकती है। ये आपके मेहनत पर और लोकेशन पर डिपेंड करती है। किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले आप अपने स्तर से जाँच-पड़ताल कर लीजिएगा, अपने लोकेशन के हिसाब से देख लीजिएगा कि मेरे यहाँ पर कौन-सा बिज़नेस फिट बैठने वाला है। दोस्तों, आपको इस 7 बिज़नेस आइडिया में से कौन-सा बिज़नेस आइडिया आपको अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, फिर मैं अगले वीडियो में आपके लिए नए-नए आइडियाज़ लेके आता रहूँगा, क्योंकि मैं हर दिन आपको कुछ ना कुछ नई-नई बात बताता हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में, गाँव देहात के स्टाइल में बताता हूँ। तो दीजिए हमको इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।